वन्यजीव प्रेमियों ने सरिस्का टाइगर रिजर्व से खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि बीते 13 दिनों में 10 नए शावकों ने जन्म लिया। आज ठीक 2 दशक पहले सरिस्का में बाघों के शिकार के बाद पूरी तरह से सूना चला था, लेकिन लंबे अरसे के बाद नया साल सरिस्का के लिए सौभाग्य लेकर आया। रिपोर्ट देखिए। सरिस्का ने बाघ संरक्षण में रचा इतिहास। आजादी के 75 साल में पहली बार बाघ संख्या 43 पहुंची। शिकार के कारण 2004 में शून्य हो गई थी बाघों की संख्या। 16 साल पहले रणथंभौर से किए गए थे बाघ आबाद। सरिस्का में बाघिन ST-17 ने 3 शावकों को दिया जन्म। पिछले 4 महीनों में 13 शावकों का हुआ जन्म। वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से खुशखबरी सामने आई है। 13 दिनों में सरिस्का को 10 नए शावक मिले हैं। मंगलवार सुबह बाघिन ST-17 ने 3 शावकों को जन्म दिया। पिछले 4 महीने में सरिस्का में बाघिनों ने कोई 1-2 नहीं बल्कि 13 शावकों को जन्म दिया है। सरिस्का की अकबरपुर रेंज में बाघिन ST-17 के साथ कैमरा ट्रैप में 3 नन्हे शावक दिखाई दिए हैं। सरिस्का में पिछले 4 महीने में 13 नए शावक मिले हैं। इससे पहले 13 मार्च को बाघिन ST-12 3 शावकों के साथ नजर आई थी। 30 मई को बाघिन ST-22 के साथ 4 शावक कैमरा ट्रैप में दिखाई दिए थे। साथ ही बाघिन ST-12 का एक और शावक कैमरा ट्रैप में दिखाई दिया। वहीं 29 मई को बाघिन ST-27 के साथ 2 शावक नजर आए थे। 11 जून को बाघिन ST-17 के साथ 3 और नए शावक नजर आए। यानी 13 दिनों में सरिस्का को 10 नए शावक मिले हैं। सरिस्का में लगातार दिख रहे नए शावकों पर वन्यजीव प्रेमियों में खुशी दिखाई दे रही है। राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का में निरंतर बाघों का कुनबा बढ़ने पर खुशी जाहिर की है। चाहे वो शिकारियों की वजह से या हमारे अधिकारियों की नेग्लिजेंसी की वजह से सरिस्का जो टाइगर के लिए जाना जाता था उसमें टाइगरों की संख्या बिल्कुल 0 हो गई। 2008 में विस्थापित किया गया सवाई माधोपुर से ला करके, और उसके बाद जिस प्रकार से धीरे धीरे हमारे टाइगरों के कुनबों में बढ़ोतरी हुई, और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 4 महीने में सरिस्का के अंदर 13 हमको शावक प्राप्त हुए हैं, और ये ईश्वर की कृपा है और हमारे वन अधिकारियों की मॉनिटरिंग है, उनका अच्छा काम है। 75 साल के बाद पहली बार बाघों की संख्या 43 के पार पहुंची। सरिस्का ने 11 नर बाघ, 14 बाघिन और 18 शावकों की संख्या कैद की। इनमें से 13 शावकों का जन्म पिछले 4 महीने में हुआ है। 13 मार्च को बाघिन ST-12 3 शावकों के साथ नजर आई थी। 30 मई को बाघिन ST-22 के साथ 4 शावक कैमरा ट्रैप में दिखाई दिए थे। बाघिन ST-12 का एक और शावक कैमरा ट्रैप में दिखाई दिया। 29 मई को बाघिन ST-27 के साथ 2 शावक नजर आए। 11 जून को बाघिन ST-17 के साथ 3 और शावक नजर आए। 13 दिनों में सरिस्का को 10 नए शावक मिले। साल 2004 में सरिस्का के सभी बाघ शिकार से मारे गए थे। 2008 में सरिस्का में देश का पहला टाइगर री इंट्रोडक्शन हुआ। पिछले 16 साल में यहाँ बाघ आबाद करने की मशक्कत की गई। सरिस्का में बाघों की बेहतर मॉनिटरिंग के चलते बाघों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। नए शावक सरिस्का का भविष्य हैं। आने वाले समय में सरिस्का टाइगर रिजर्व में युवा बाघों का राज होगा। इससे सरिस्का की ख्याति बढ़ने के साथ ही अलवर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सरिस्का के लिए अच्छी बात है कि अब अलवर से ही विधायक प्रदेश के वन मंत्री हैं और अलवर से ही सांसद देश के पर्यावरण मंत्री। ऐसे में सरिस्का के साथ अब किसी तरह का भेदभाव और सौतेला बर्ताव नहीं होगा, बल्कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की नई बुलंदियों को छुएगा। आज से ठीक 2 दशक पहले साल 2004 में सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाघों के शिकार के बाद पूरी तरह से बाघों से ये सूना हो गया था। जब सरिस्का के साथ बदकिस्मती का ऐसा दाग लगा था तो लंबे अरसे तक धुल नहीं पाया, लेकिन नया साल सरिस्का के लिए सौभाग्य लेकर आया है। लंबे अरसे के बाद सरिस्का किसी बाघ नर्सरी की तरह पनप रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट।